अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम नेफिलिम्स, अनुनाकी, बुक ऑफ इनोक और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो सैलाब आया था, इस सारे वाक़े को बहुत ही तफसील से डिस्कस करने वाले हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 300 बिफोर क्राइस्ट कुछ लोगों को स्क्रॉल्स मिले थे डेड सी के पास, उनको डेड सी स्क्रॉल्स कहा गया और उन पे कहानी लिखी हुई थी कि किस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे सैलाब क्यों आया और वहाँ पे ऐसी क्या एलियंस आने लग गए थे। ये काफ़ी अजीब चीज़ थी। इसके बाद इसके मज़ीद फ्रैगमेंट्स मिले, 2000 के करीब इसके फ्रैगमेंट्स मिले और इसराइल ने फ़ौरन से इसको कैप्चर करके अपने इसराइल भेज दिया। अब उसके पैरेलल के अंदर जब इराक़ के अंदर यूएस ने इन्वेड किया था, तो उसकी एक रीज़न तो ये हमें पता चली थी कि क्योंकि इराक़ जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है या छुपा रहा है, लेकिन असल वजह थी कि वहाँ पे उनको सुमेरियंस टैबलेट मिले थे, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि किस तरह पिरामिड्स बनाए गए, किस तरह हम आसमानों के अंदर जा सकते हैं। एक-एक बंदा सीधा खड़ा होगा और वो कुछ पढ़ेगा या फिर कुछ इस तरह से करेगा जिसकी वजह से वो आसमानों में जा सकता है, और पिछले लोग किस तरह आसमानों में जाया करते थे। ये टैबलेट्स जैसी मिली, इसराइल ने फ़ौरन इनको कैप्चर किया और गायब कर दिया। और उसके बाद नासा के साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है, किस तरह ये पीक पे गए हैं, किस तरह इनकी सीक्रेट सोसाइटीज़ अपने पीक पे गई हैं, किस तरह ये एप्स्टीन फाइल्स वाला मामला पीक पे गया है। ये सब कुछ जो भी हुआ है ये उस सब के बाद हुआ है। अब वापस आते हैं बुक ऑफ इनोक पे। इसके 4 से 5 पोर्शंस हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। एक पोर्शन है सन ऑफ मैन के नाम से, एक पोर्शन है पैराबेल्स के नाम से, एक है वॉचर्स के नाम से। अब मैं तफसील से बताने लगा हूँ। मेसोपोटामिया और सुमेरियंस के अंदर ना बहुत सारे गॉड्स की इबादत होती थी, और उन गॉड्स में कुछ थंडर के गॉड थे जिनका जिक्र हमें बाल वाली सीरीज से मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और देवियाँ थी उनकी। अब उन्होंने ये पैरानॉर्मल इवेंट्स होते देखे और उनमें से उन्होंने बताया कि किस तरह 200 वॉचर्स, जिनको वो गॉड कहते हैं और फॉलन एंजल्स कहते हैं, लेकिन इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर हमें ये शैतान के नाम से मिल जाते हैं कि ये शैतान थे जो यहाँ पे आए थे। वो जिन्नात भी हो सकते हैं, वो कोई और मखलूक भी हो सकती है, इसमें कोई बईद नहीं है। अब वो 200 वॉचर्स आए थे माउंट हरमन के ऊपर और उन्होंने वहाँ पे अहद लिया था। ये बुक ऑफ इनोक के अंदर लिखा हुआ है कि उन 200 ने अहद लिया था कि अब हम यहाँ पे बदकारी करेंगे इंसानों की औरतों के साथ। उनमें एक नाम आपको मिल जाता है अनुनाकी, एनकी, एरग्रिल हो गया, अज़ाज़ील हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे थे। मैं इनमें से जो अज़ाज़ील था ना, इसको आज हम शैतान का दूसरा नाम अज़ाज़ील आज हम पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। और उसने उन इंसानों को जादू सिखाया, एस्ट्रोनॉमी सिखाई। एस्ट्रोनॉमी का पूरा पोर्शन है बुक ऑफ इनोक के अंदर। औरतों को मेकअप करना सिखाया, किस तरह सेडक्शन की जाती है ये सिखाया, ताकि इनके दरमियान अफरा तफरी पैदा हो। और फिर उन शैतान ने उन औरतों के साथ बदकारी की, जिसकी वजह से उनके बहुत बड़े बड़े हमल ठहरे, और जिसको कहा जाता है कि 1337 क्यूबिक मीटर, ये हमें कुछ टेक्स्ट से मिल जाता है। इतने बड़े बड़े जाइंट्स थे वो। उन्होंने जानवरों के साथ बदकारी की और उनकी वजह से हमें आज बुत मिल जाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा ना कि आधा इंसान है और आधा घोड़ा है। इसके अलावा ऐसा शेर जिसके पंख हैं, यूनिकॉर्न, इस तरह के जितने भी हमें पैरानॉर्मल चीज़ें आजकल मिल जाती हैं, वो सारी जितनी भी थी वो तब एग्जिस्ट करती थी अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट। और अगर बाइबल को थोड़ा सा पढ़ा जाए तो उसमें भी ये सब मिलेगा। अब मैं एक मज़े की बात बताने लगा हूँ कि ये जो बुक ऑफ इनोक थी ये बाइबल का ही पार्ट थी, लेकिन क्योंकि इसमें इतने पैरानॉर्मल इवेंट्स लिखे हुए थे कि लोगों को यकीन नहीं आता था, और इसको उस बाइबल में से निकाल दिया गया ताकि लोगों के दरमियान मज़ीद क्रिश्चियनिटी के लेके ख़राबी पैदा ना हो। और इसको आज हम इथोपियन बाइबल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ इसको हम अगले पार्ट में करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है।